जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उड़ीसा में पकड़े गए आतंकी सईद ईसान बुखारी की। उसका लिंक मिल रहा है केरल से और पाकिस्तान से भी। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये दरअसल 2016 से ये जो इस सईद ईसान बुखारी है, ये दरअसल 2016 से उड़ीसा की लड़की के साथ में संपर्क में था और उसका नाम है शहनाज परवीन। ये जो आजकल जो चल रही है ना ऑनलाइन डेटिंग ऐप और शादी.com वगैरह सब, ये जो सब वेडिंग साइट और ऑनलाइन साइट और डेटिंग साइट वगैरह जो चल रही है, उसी के जरिए से यह शहनाज परवीन के साथ में संपर्क में था। और ये शहनाज परवीन जो है, यह जाजपुर जिले के नेउलपुर गांव की लड़की है और वहीं पास में ही सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ाती है। और उसके साथ में ये ऑनलाइन में जो डेटिंग ऐप और शादी.com के जरिए से संपर्क कर फिर उसको अपने लव अफेयर्स में फंसाकर, मोहब्बत में फंसाकर उसके साथ में शादी किया। और उसकी अभी 5-6 साल की एक लड़की भी है। पहले तो बराबर मतलब ये 2018 से 2016 का ये सिलसिला, शादी भी उसकी 2016 में ही हुई है। लेकिन 2018 से यह जो बुखारी है, यह बराबर जाजपुर जिले के नेउलपुर गांव में आना जाना इसका बराबर रहता आया है पिछले 5-6 साल से। और क्या है, इसके पास एक दिल्ली नंबर की होंडा सिटी कार भी मिली है, एक बढ़िया बाइक मिली है, मॉडर्न बाइक, और एक टाटा एसी गाड़ी भी है इसके पास। और ये बराबर कश्मीर से हर साल, अभी पिछले 5 साल 6 साल से हर साल 2 बार कम से कम आता है और महीनों तक रुकता है वहीं पर। और इसके बारे में 2019 में, मतलब आज से 4 साल पहले, पड़ोसियों ने, शहनाज परवीन के पड़ोसियों ने इसके ऊपर जब संदेह किया और वहीं पर लोकल थाने में, धर्मशाला थाने में इसके नाम से कंप्लेंट भी दिया है। फिर पुलिस इसको पकड़ के लेके आई धर्मशाला थाने में, लेके आके इससे पूछताछ की। लेकिन पूछताछ में पुलिस को इसके ऊपर शायद संदेह नहीं हुआ और इसको फ्री छोड़ दी। मतलब पुलिस को नहीं समझ में आया 2019 में कि ये कोई गलत आदमी है, गलत व्यक्ति है या आतंकवादी का लिंक है इत्यादि, और इसको छोड़ दी। देखिए मजे की बात, तब से इसके ऊपर नजर भी नहीं, छोड़ दी तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नजर भी नहीं रखी सिविल ड्रेस में या पुलिस ड्रेस में कि हाँ भाई ठीक है, एक आदमी को हमने संदेह के घेरे में पकड़ा था, बुलाया था, उसको जिरा करके हम लोग छोड़ दिए। फिर वास्तव में ये व्यक्ति जो जिसको हम छोड़े, वास्तव में छोड़ने लायक है या नहीं है, या संदेह के घेरे में आता है, पुलिस को उचित कार्रवाई करनी थी पुलिस या हिसाब से। लेकिन पुलिस ने एकदम खामख्याल छोड़ दिया और ये बंदा एकदम आराम से घूमता रहा, आना जाना कश्मीर से बराबर करता रहा। अभी जो इसके पास से जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि ये केरल के लोगों से, केरल के जो संदिग्ध कुछ व्यक्ति हैं उनके साथ में भी लिंक है इसका, और पाकिस्तान के साथ में भी इसका कुछ लिंक है संदिग्ध लोगों से। हो सकता है ISI के साथ में संपर्क हो और हो सकता है और किसी के साथ में हो, लेकिन इसके संपर्क पाकिस्तान और केरल के साथ में भी है। और जब से ये खबर आई है, जब से ये मामला कल का ही है, जब से खुलासा हुआ है, तब से पंजाब, केरल और कश्मीर की 3 स्टेट की जो IB पुलिस डिपार्टमेंट है, और वो लोग भी काफी मतलब सक्रिय हो गए हैं। और इसको जिरा करने के लिए, पुलिस या पूछताछ करने के लिए वो कुछ तो वहां से आ गए हैं IB ऑफिशियल, और कुछ आने वाले हैं। आज पहुंच गए, कुछ तो कल ही पहुंच गए थे, कुछ आज शायद पहुंचने वाले या पहुंच गए होंगे, हमारे पास जहां तक जो खबर आई है। अब बात यह है कि ये इतना बड़ा, अच्छा इसके बारे में और है
कि किसी को वहां बताता था कि मैं दिल्ली में एम्स में डॉक्टर हूं, किसी को बताता था इंडियन आर्मी में डॉक्टर हूं, और इसके पास से जो सब डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसमें ये दिखाता है कि अमेरिका और कनाडा से डॉक्टरी पास करके आया, मेडिकल डिग्री लेके आया, जबकि वास्तव में इसके पास इससे जो प्राथमिक पूछताछ हुई है उसे यह मालूम हुआ कि यह कश्मीर में +2 फेल है। लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ था कि मैं कनाडा से पास करके आया हूं, मैं अमेरिका से पास करके आया हूं, मेडिकल डिग्री धारी हूं, एम्स में नौकरी करता हूं, भारत की सेना में डॉक्टरी का नौकरी करता हूं, इत्यादि इत्यादि। और किसी को बोलता था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मैं नौकरी करता हूं, किसी को बोलता था एनआईए में मेरी बहुत बड़ी पहचान है, इत्यादि। मतलब तरह तरह के लोगों को तरह तरह से बहाने बनाकर या बेवकूफ बनाता था, इसका यही काम था। लेकिन पिछले 5 साल में ये दो बार अवश्य ही आता था उड़ीसा जाजपुर जिले में, इसके ससुराल में। अब सवाल ये उठता है कि इतने साल से ये यहाँ पर रहा, करीब 5 साल से ये यहाँ पर है, बराबर इसका आना जाना है, तो पुलिस को इसकी भनक भी लगी और पुलिस ने इसको ढीला कैसे छोड़ दिया। यह एक तरह से देखा जाए तो लापरवाही है, लापरवाही की श्रेणी में ये काम आता है। अब लेकिन बड़ी सुखद बात है, जब पुलिस के हाथ पे ये चढ़ गया है और चढ़ के जो पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है और इसने इसका कोर्ट चालान भी की है, और कोर्ट चालान पश्चात इसको 7 दिन की रिमांड मांगी गई है। अब कोर्ट के ऊपर है क्या क्या रिमांड दी नहीं दी, वो सब हम लोगों को अब मालूम होगा। आज तो चूंकि रविवार है, मालूम हो जाएगा, मेरे ख्याल से कल तक तो मालूम हो ही जाएगा हम लोग को। तो जो भी सूचना होगी हम आपको देंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि एक आदमी यहाँ पर, मतलब मैं तो इसके पड़ोसियों को दाद दूंगा कि इसके ऊपर ये कश्मीर से आया, हिंदी में बात करता था, तो इसके पड़ोसियों ने, जहां इसका ससुराल है, इसके पड़ोसियों ने इस पर संदेह जाहिर किया। संदेह जाहिर करके स्थानीय थाने में खबर दी है, लेकिन स्थानीय थानेदार ने इसकी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और इसको लापरवाही के तरीके से इसको छोड़ दिया। और ये अब क्या है कि उड़ीसा में भी अब इसको पुलिस खंगाल रही है कि उड़ीसा में हो सकता है कुछ आतंकवादी छिपे हों, कुछ लोगों के साथ में इसका लिंक हो। अब वो लिंक भी उड़ीसा की पुलिस अब खंगालने में लगी है। जैसा हमारे पास रिपोर्ट आई है, एसटीएफ की स्पेशल टास्क फोर्स और ये जो क्राइम ब्रांच पुलिस वाले सब एक्टिव हो गए हैं और खंगाल रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में, उड़ीसा में कहाँ आतंकवादी अगर कहीं छुपे हैं और इसके किस किस के साथ में क्या क्या लिंक है, वो सारे खंगालने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा जो बाहर से जो पुलिस ऑफिसर बड़े बड़े कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं, वो भी अब इसका पुलिसिया तरीके से जांच पड़ताल करेगी कि किस किस के साथ में इसके संपर्क है। एक बात तो तय है, मालूम हो गया है कि कश्मीर में एक तो इसके नाम पर केस दर्ज है और वहां से जो पुलिस आएगी वो सब उसके बारे में भी और गहन पूछताछ करेगी। ये तो बात का खुलासा हो गया। लेकिन ये देखिए, मतलब 6-7 तो ये शादी रचा चुका है। अभी तक जो हमारे पास खबर आई है, 6-7 शादी या निकाह कहें, ये रचा चुका है। और पुलिस का यह भी दावा है कि इसको अगर हम लोग नहीं पकड़ते कल, तो ये 12-15 लड़कियों को और भी फंसाने में ही लगा हुआ था, और हो सकता है 10-12 लड़कियों के साथ में ये शादी करता है निकट भविष्य में, निकट के आने वाले दिनों में या वर्षों में। क्योंकि इसका जो चेहरा है वो बहुत सुंदर चेहरा है, और लड़कियों को फंसा देता था इसके मैट्रिमोनी साइट वगैरह में कि मैं मतलब फॉरेन से पढ़ के आया हूँ, एम्स में नौकरी करता हूँ, या आपका सेना में डॉक्टर हूँ, इत्यादि इत्यादि कह के भुलाव में लड़कियां आ जाती थी और इसको इन सबको फंसाता था। इसने तो खुद ने कबूल कर लिया पुलिस के सामने कि 6-7 इसने शादी की है। अब देखिए, हो सकता है ये जो लड़की जो शहनाज परवीन जो उड़ीसा में जो इसकी मतलब बेगम है, वो कितना नंबर वाली है, 2, 4, 5, 6, 7 हमको मालूम नहीं है। शायद आज कल तक मेरे ख्याल से सारी खबर मिल जाएगी, और खबर जो भी मिलेगी हम आपको देंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान के आईएसआई ने हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादियों को छोड़ के रखा है, स्लीपर सेल बना के रखा है। इससे यही साबित होता है। और आने वाले समय में हम भारतीयों को, पूरे भारतवासियों को इसमें काफी सजग होकर कार्य करना पड़ेगा।
और सावधानी बरतनी पड़ेगी। और कुछ भी कहीं पर भी कोई चीज संदेह दिखे, किसी व्यक्ति पर संदेह हो तो स्थानीय थाना में जरूर हमें खबर करना चाहिए, जिससे हमारे देशवासियों की जान माल की रक्षा हो सकेगी, वो भी समय पर। और अगर हम लोग समय पर खबर नहीं देंगे तो फिर जान माल का तो जो नुकसान होगा होगा, देश का भी नुकसान होना तय है। और ये जैसे इसके ऊपर जैसे लग रहा है, अभी तक तो प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि इसके आतंकवादी के लिंक पाकिस्तान के साथ में है, इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रथम दृष्टिया यही लग रहा है। अब आने वाले समय में ये सब प्रमाणित होने वाला है, और जब प्रमाणित होगा तब इसका चेहरा और ज्यादा उजागर होगा और पाकिस्तान का चेहरा भी और ज्यादा उजागर होगा। क्योंकि उड़ीसा में एक्चुअली दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में उड़ीसा बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है। यहाँ केवल अभी तक वो जो एक मैंने कल भी कहा था आप लोग को, एक दो अब्दुल रहमान पकड़ा गया था 7-8 साल पहले, उसके अलावा कोई आतंकवादी का दूसरा कोई लिंक अभी तक सामने आया नहीं है। हाँ, गुड्डू मुस्लिम जो मैंने कल भी बताया था, वो 6-7-8 महीने के पहले की घटना है। वो जो अतीक अहमद, यूपी का अतीक अहमद का खास शागिर्द था गुड्डू मुस्लिम, वो भी उड़ीसा में कुछ दिन रह के वो फरार होकर चला गया। इसके ज्यादातर केस उड़ीसा में आतंकवादियों के पाए नहीं गए, इक्का दुक्का केस छोड़कर। और अगर ये केस एस्टेब्लिश हो गया, जो होने की संभावना है, तब क्या है कि इसका पूरा नेटवर्क उड़ीसा में कहाँ कहाँ इसके बंदे छिपे हैं या ये किन किन लोगों से संपर्क में था, वो सारी बातें खुलकर सामने आ जाएगी। और जो ये एक्टिविटी कर रहा है वो सब मालूम हो जाने पर हम लोगों को, मतलब विशेषकर उड़ीसा के लोगों को काफी राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और देश की, हमारे जो उड़ीसा की पुलिस बहुत सक्रिय है और बहुत एक्टिव है, और मतलब बहुत पारंगत भी है। केस निपुणता इनमें भरी है उड़ीसा की पुलिस में, और इससे अवश्य ही सारे मालूमात करेगी। और सारे मालूमात जब हो जाएगा तब हम आपको इसकी जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।